भगवान देख कर मुस्कुराए, जरा ताड़का की तरफ देखकर मुस्कुराए, मर गई ताड़का। भगवान तो भगवान है ना। आप लोग संसार की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। लड़की लड़का संसार आपको लगता बहुत सुंदर है, आपने सुंदरता देखी कहां है? आपने सुंदरता देखी ही नहीं। सुंदरता हमारे भगवान की है। इतने सुंदर हैं कन्हैया, और उनसे कई गुना सुंदर हैं हमारी श्री राधा रानी। राम जी से कई गुना सुंदर है माता सीता। भगवान बहुत सुंदर हैं, पर श्री राधा रानी बहुत सुंदर है। आपको सुंदरता देखना है तो भगवान का दर्शन किया करो। भगवान की आंखें, भगवान के गाल, भगवान के अधर, भगवान के चरण, भगवान की कमर, भगवान के एक एक अंग को, भगवान बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार रखा था। बोलो हाँ। एक बार भगवान क्या बने? मोहिनी। तो शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था, लेकिन मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी दौड़ पड़े भगवान की तरफ। मैं आपसे ब्याह करूंगा, मैं आपको पाऊंगा। बोलो हाँ। शंकर जी भी मोहित हो गए। भगवान इतने सुंदर हैं कि शंकर जी भी मर गए उनमें। हाँ या ना? भगवान बहुत सुंदर, इसलिए सुंदरता देखना है तो भगवान की देख। सुंदर हैं इसलिए शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा भगवान को अपने हृदय में धारण करते। आप भी धारण किया करो। भगवान थोड़ा बड़े भय, अब भगवान बाल लीला कर रहे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्ते यम स्वाद। आज भगवान स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय हो गई। आज भगवान बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। मैया यशोदा देख तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए। मैया बोली तो तुम जाओ गैया दोह लो ना। ऐसे समय में आ समय जब गाय दोहने का समय नहीं होता, भगवान की शिकायत करने गोपियां आती हैं। भगवान भी ऐसे काम करते हैं, शिकायत करने लायक। गोपियों के घर जाते हैं और उनके घर में धरा हुआ मक्खन खा लेते। गोपियां माखन लेके बाजार जाती हैं तो गुलेल से पत्थर फेंक करके मटकी में छेद कर देते हैं। ऐसी लीला कोई करेगा, ऐसा कोई काम करेगा तो शिकायत तो होगी। गोपियां शिकायत करते, अरे मैया ओ यशोदा, कहा है गो बहन, तेरे लाला की शिकायत बतावे की ताई आई हूँ। का क्यों मारे लाला ने? मैया तू ना जाने, तेरो लाला इतनो भी भोरो भारो ना है कि तू बाकी शिकायत ना जाने। तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के सबरो माखन खाए लियो दारी के लिए, और सबरी मटकी याने तोड़ दी। मैया बुला रही, अरे कन्हैया ओ लाला। कन्हैया आए, छम 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 पायल बज रही है पाँव में। हाँ मैया। अरे लाला देख तो सही है, गोपियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई है। तैने के घर में घुस के तैने माखन खायो है का जरूरत थी के घर में घुस के माखन खाए की? अरे मैया मैंने माखन ना खायो। ये सखी हमारे गाल पकड़ के कवे चोरे लाला मारे से ब्याह करेगो, मोते ब्याह करेगो। अब मैया तू ही बता, मैं इतना छोटो कन्हैया, मैं इन सब बड़ी बड़ी सखियन से कैसे ब्याह करूंगो? मैया बोली सो तो लाला ठीक है, पर तू यो बता कि घर में जाके माखन खाए कुछ रहा है? तेरे घर में माखन की कमी है का? 9 लाख गैया तेरे बाप की है तो कुछ चोरी करवे की जरूरत का पड़ी? सखियां बोली बता कन्हैया, जब तेरे बाप के घर में 9 लाख गैया तो चोरी काय को करे? कन्हैया ने धीरे से कहा, अरे मैया तो का बताऊं, चोरी के मक्खन को स्वादे कछुआर आवे। मैया बोली का बोले कन्हैया? अरे मैया मैं तो या कहूं कि मेरे घर में जब इतना मक्खन है तो मैं काय को चोरी करूंगो? ये एक नंबर की चोटती है सखियां। सखियां बोली राम 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 मोको चोटी कहे मैया तेरो लाला देख मैं झूठी लगूं तो का? कन्हैया बोले हाँ तू ही हरिश्चंद्र की वंशज है, सत्यवादी बन रही है। तुम्हारे गाल पकड़ के ना कहे कि कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो।
तेरी उम्र हमारी उम्र देख ले। अब तो कन्हैया बोलवे लग गए, अरे मैया कन्हैया दारी के तेरे ब्याह ना है वेगो, यदि तैने ऐसी चोरी करी तेरी बदनामी आ जाएगी गांव में कि तू बहुत बड़ो चोर है। कौन बाप तो को अपनी बेटी देवे को। सखिया शिकायत करवे नहीं आती, शिकायत तो बहाना थी। कृष्ण का दर्शन करने आया करती हैं गोपियां। क्या करने आती हैं? जोर से दर्शन। शिकायत तो एक बहाना है। समझ में आ रही है आपको? दर्शन करना था। अब भगवान से यशोदा मैया ने गोपियों से कहा, जाओ घर, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथ नाए पकड़ोगी तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। जाओ। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते क्यों हैं? ग्वाल वालों के संग जाते हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, कंधे पर पांव रखते हैं, मटकी को पकड़ते हैं, गोला बनाते हैं मक्खन का और सीधा मंगल के मुंह में, मंगल मुंह खोल आ, सीधा एक लौंदा दे मारा, सबको खवाते हैं और चोरी से घुसते हैं घर में। ये बताओ भगवान ये चोरी क्यों करते? चोरी करना सही है कि गलत है? उत्तर दो। चोरी करना सही है कि गलत है? क्यों? चोरी करना सही है? गलत? चोरी करना तो गलत है, पर बच्चे खाने पीने की चोरी करें, वो बच्चे खाने पीने की चोरी करें, वो चोरी नहीं, वो लड़कपन है। वो क्या है? बोलो क्या है वो? भाई हम चोरी करें तो पाप है। हम तुम्हारे घर में घुसे और तुम्हारा मक्खन चुराए, वो पाप है। पर छोटा बच्चा घुसे और वो मक्खन खाए और खा के मटकी वटकी मक्खन वहीं छोड़े तो वो पाप नहीं है, तो बालक का स्वभाव है। भाई बच्चे कैसे होते हैं बताओ? बच्चे कैसे होते? बच्चों का स्वभाव होता है कोई भी चीज मिलती है मुंह में डालते। आप बच्चों को खिलौना दीजिए, खिलौना उठा के मुंह में डाले, कुछ नहीं मिलता तो अपना अंगूठा चूसते रहते हैं बच्चे। कोई पांव का अंगूठा चूसता है, कोई हाथ का अंगूठा, कोई उंगली चूसता है। तो ये बच्चों का स्वभाव है, कुछ भी मिलता है मुंह में डालते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भगवान बच्चे हैं, छोटी से हैं, लीला कर रहे हैं, तो गोपियों के घर घुसना, मक्खन चुरा के घर लाते थोड़ी थे, मक्खन खाते थे। भगवान ने ये माखन चोरी लीला क्यों की? ये बताने के लिए कि मैं हूं तो भगवान, पर लीला बहुत सामान्य हर बच्चे की तरह करता हूँ। उन्हें ये बताना था ना कि मैं मनुष्य बनकर आया हूँ, तो मनुष्यों की तरह वो कार्य कर रहे हैं, जैसा सामान्य मनुष्य करता है, सामान्य बच्चा करता है। वो लीला का एक अंग था और सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई तो ये थी कि गोपियां खुद माखन निकाल के रखती थी और कहा करती थी, हे प्रभु आज हमारे घर का आकर माखन का भोग लगाना। तो जो गोपी निमंत्रण मन से देती थी उनके घर में चोरी के बहाने जाते थे। चोरी के बहाने मस्त जाते। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रौंसे संजाते हासः स्तेयं स्वाद्यवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। भगवान बंदरों को मक्खन खिलाते हैं, गोपियां डांटती हैं तो ही करके हंसने लग जाती है। भगवान तो भगवान। एक दिन भगवान ने माटी खाई, मैया ने बोला चौरे लाला तेने माटी खाई? मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा माता यशोदा को। इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड यदि दिख रहा है तो क्या ये सामान्य बालक है?
भगवान है। अब मैया सब भूल गई। मैया अपना दूध पिला रही है कन्हैया को। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार की माता बनकर के दूध पिला रही। अच्छा, यशोदा माँ ने कोई तो पुण्य किया होगा ना? बोलो हाँ या ना? क्या पुण्य किया? बोलो। यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की खूब सेवा करती थी। उस सेवा के बल पर यशोदा माता को भगवान ने अपनी माता होने का सम्मान प्रदान किया। केवल सेवा। द्वार पे कोई भी आता था, माँ यशोदा भोजन कराती थी। अन्न का दाना ना होने पर अपना सब कुछ गिरवी रख देती थी, और जब गिरवी रखने को कुछ ना बचता तो एक बार एक आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम पैसा देंगे। संतों का द्वार पर तांता लगा था, संत द्वार पर खड़े थे, भोजन कराना था। मैया यशोदा एक व्यक्ति के पास गई, भैया कुछ पैसे उधार दे दो, जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुकाऊंगी। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी। माता यशोदा बोली, क्या कहना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, तुम्हारे स्तन तुम बहुत सुंदर हो और हमें तुम्हारे स्तन चाहिए। यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे देंगे। माता ध समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा, पर अब करती तो करती क्या, दूसरा ऑप्शन नहीं था। यदि नहीं उसकी इच्छा पूरी करती तो द्वार पर खड़े संत भूखे चले जाएंगे। तब माता धरा ने सौदा मंजूर किया, तुझे मेरे स्तन चाहिए तो ले ले। वो बहुत खुश हुआ, पैसे रख दिया, बोले बात बन गई। माता धरा ने कहा, स्तन ही चाहता है ना? हाँ हाँ। चाकू से काट दिए माता ने। माता धरा ने अपने स्तनों को दिया तो सही, पर चाकू से काट करके स्तनों को उसकी तराजू में रखा। ये ले, तुझे स्तन चाहिए, ये ले। यदि मेरे मांस के टुकड़े से, मेरे शरीर के मांस का टुकड़ा देने से संतों की सेवा होती है तो माता धरा ने कहा, मैं ये सेवा जरूर करूंगी। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो काम आएगा नहीं और किसी के, इसलिए सेवा के काम। देखो, माता धरा ने शरीर से ज्यादा महत्व सेवा को दिया। शरीर तो आज है, कल रहेगा ही नहीं, लेकिन इस शरीर से की गई सेवा सदा रहेगी। इसलिए ये शरीर जो है, ये आज है कल रहेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? शरीर में हाड़ मांस के सिवा कौन सा तुम्हारा हीरा मोती जड़ा है? इस शरीर से किसी का भला हो जाए, सेवा हो जाए, करूं। संतों को भूखा ना जाना पड़े, इसके लिए माता धरा ने अपने स्तनों को काट कर दिया, संतों को भोजन बनाया, परोसा। संतों ने कहा, माता ये लहू कहां से, इतना रक्त? माता ने कहा कि आपके लिए घर में भोजन नहीं था, मैं मांगने गई तो उसने मेरे स्तन मांग लिए, तो मैंने काट कर दे दिया। उसने मांगा अलग नियत से था, माता ने दे दिया काट कर। वो संत तो अवाक रह गए कि आपने हमारे भोजन के लिए अपना शरीर का अंग कटवा दिया। वो संत से भगवंत प्रकट हो गए, माता अगले जन्म में हम आपके बेटे बनकर आपके इस जन्म का जो पुण्य है, जो आपने दान किया है, आपका दूध पीकर अगले जन्म में हम आपका ऋण चुकाएंगे, कर्जा चुकाएंगे। एक बात बताएं, सेवा करने वाले के भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त का ऋणी हूं जो सेवा करता है। इसलिए कहता हूं, लक्ष्मण जी ने राम जी की क्या करी, श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता की क्या करी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी इन्हीं महापुरुषों के वचनों पर, इसी आधार पर चलता है
कि हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने सेवा का संदेश दिया है, तो क्यों ना हम भी सेवा करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। माताओं की, अन्य क्षेत्र की, संतों को भोजन कराने की, विद्यार्थियों को पढ़ाने की, और सभी सेवाएं यहाँ निःशुल्क हैं। सेवा सबसे कठिन काम क्या है जानते हो? बोलो, सबसे कठिन काम क्या है संसार में? क्या? सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम है सेवा करना। सरल होता तो सब ना करते। आजकल बेटा अपने माँ बाप की सेवा कहाँ कर पा रहा? हाँ या ना? सेवा बड़ा कठिन काम है, इसलिए सेवा करो। सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारे भारत में मंदिर बनाए गए। मंदिर में दो लोगों की सेवा होती है, एक तो भगवान की, दूसरे मंदिर के आसपास ही भिखारी, दीन, दुखी, भूखे, प्यासे सब वहीं डेरा जमाते हैं। बोलो हाँ। हाँ, तो मंदिर जाओ तो भगवान की सेवा करो, पर भगवान के भक्तों की भी सेवा हो। किसी को पानी ही पिला दिया, किसी को भोजन ही करा दिया। जरूरी नहीं है कि आप पैसे दें। आप भूखे से कहो कि भैया चल हम तुझे भोजन करा देते हैं, पेट भर भोजन करवाओ उसको, चाहे 50 रुपए लगे, चाहे 100 रुपए लगे। सेवा। आपकी मां की सेवा, पिता की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे 8 बजता है, सेवाएं स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे सुबह सेवा स्टार्ट होती है, संतों को अन्न दान करने की, भक्तों को भोजन बांटने की। ये सेवा रात्रि के 11 और 12 बजे तक चलती है। 2 बजे भी कोई आता है, उसे भी पेट भर भोजन मिलता। सेवा माता यशोदा ने की तो कृष्ण जैसा पुत्र पाया। हाँ, हमारा पुण्य कभी नष्ट ना होगा, हमारा पुण्य कोई ना चुराएगा, हमारा पुण्य सदा हमारे साथ रहेगा। इसलिए पुण्य करो, अच्छा करो, भला करो। आप भी संतों को भोजन बंटवाओ। गौरी गोपाल में हजारों संत प्रसाद पाते हैं। मैया यशोदा एक दिन लाला को दूध पिला रही, सुला दिया पालने पर। कन्हैया जागे, मैया दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया ने साड़ी पर, माँ दूध पिला दे। मैया बोली अभी तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, ताजा ताजा मक्खन खवाना, मोको तो दूध पीना। मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान ने मछानी पकड़ ली। मैया ने रोका, मछानी बैठ गई और मैया लाला को, यशोदा मैया कृष्ण को दूध, कन्हैया दूध पी रहे हैं माता। वाह, जगत को तृप्त करने वाले भगवान को आज माता यशोदा तृप्त कर रही है अपना दूध पिला। कितना भाग्य है माता का। यशोदा मैया दूध पिला रही थी कि चूल्हे में दूध चढ़ाया था पकाने के लिए, उफनने लगा। मैया लाला को उतारती हैं गोद से और दूध उतारने गई। कन्हैया को गुस्सा आ गई, वाह, पूत को छोड़ दिया चूल्हे के दूध के लिए। सारी मटकियां उठाई और एक के ऊपर एक दे मारा। लाठी उठाई, छड़ी उठाई, सारी मटकियां छोटी बड़ी सारी तोड़ दी कन्हैया ने। मैया तेने मुंह को छोड़ के दूध के पीछे भागी है। अब मैया ने देखा कि धम धम की आवाज कहां से आ रही है।
बाहर आकर देखी तो पूरे आंगन में दूध दही बिखरा, सारी मटकियां तोड़ दी। अब मैया को गुस्सा आया, अच्छा मेरा कन्हैया शैतान हो गया, शरारत करने लग गया है, आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। अब मैया लाठी उठाती है, कन्हैया को मारने भाग, कहा मिल जा, कहां है तू। अब कन्हैया डर गए, छिपे थे अंधेरे वाले कमरे में, भागे। अब आगे आगे जगत का पालनहार भाग रहा है, वो भाग रहे हैं जो दो पग भूमि में वामन भगवान बनकर दुनिया नापते हैं, वो भाग रहे मैया के, मैया मत पकड़ियो मत मारियो। जिनके डर से यमराज डरता है वो भगवान यशोदा मैया के डर से भाग रहे हैं। कितनी बढ़िया लीला है। जिनके भय से यमराज भी थर थर कांपते हैं, वो भगवान कह रहे मैया मत पकड़ियो मत मारियो। ये देखो भगवान की कितनी सरलता और सहजता है। मैया बोली आज तो को पकड़ के ही रहूंगी, पकड़ लिया। अच्छा भगवान को लगा मैया पकड़ ना पाएगी, भगवान भागेंगे तो कौन पकड़ेगा, मैया तो पकड़ नहीं सकती थी। फिर भगवान ने कहा मैया की पकड़ में मैं ही आ जाता हूं। कृपा की भगवान ने, मैया की पकड़ में आ गई। कृपा, मैया ने बांधना चाहा उखल से, उखल से बांधना मैया ने चाहा तो 2 अंगुल रस्सी। जब यशोदा मैया कन्हैया को बांधने लग गई, देखो जरा भगवान को दंड दे रही है यशोदा, चोरी करता है चल। अच्छा ये बताओ भगवान कितने सरल हैं। कोई बांधना चाहे तो भगवान बंध भी जाते हैं, कोई बांधना चाहे तो बंध भी जाते हैं। बांधने वाली कोई यशोदा तो होए। यशोदा कहां? यशोदा ने बांधना चाहा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल कम? मैया कितने अंगुल कम पड़ी मेरी माँ? वो पीले भैया सो रहे हैं क्या? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान को कौन बांध सकता है? हरी मैया बताओ भगवान को कौन बांध सकता है? कौन कौन बांध सकता है भगवान को? कौन बांध सकता है? भगवान को बांधने के लिए 2 चीजें छोड़ दीजिए आप, तो भगवान आपके भी बंधन में बंध जाएंगे। 2 चीज छोड़ दीजिए, क्या क्या? अहमता और ममता। क्या छोड़ना है मैया? पीछे वाली मैया बैठो मेरी माँ। क्या छोड़ना है? ओ छोरी बैठ जा बेटा। क्या बात, क्या छोड़ना पड़ेगा? अहमता और अहमता मतलब अभिमान, ममता मतलब मोह। जो अभिमान छोड़ सकता है, जो मोह छोड़ सकता है, वो भगवान को बांध सकता है। ईश्वर बंध सकते हैं आपके बंधन में, प्रेम के बंधन में। क्या छोड़ना पड़ेगा? अभिमान, एटीट्यूड, घमंड। आपके अंदर अभिमान है जिसके कारण भगवान बंधते नहीं। आप में से कितने लोगों के पास अभिमान है? उत्तर दो। अभिमान अच्छा है कि बुरा है? अभिमान त्याग दो। आप लोगों के पास किस बात का अभिमान है? मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बंगला, मेरा परिवार। ये अभिमान ना पालो, ये अभिमान नहीं है, ये गलत फहमी। आप लोग अभिमान क्यों करते हैं? क्योंकि गलत फहमी में रहते हैं। मैं तो गलत फहमी में नहीं हूं, इसलिए मुझे अभिमान नहीं है। अभिमान उनको होता है जो गलत फहमी में रहते हैं। आपको क्या लगता है ये घर आपका है, ये गाड़ी आपकी है, ये परिवार आपका है? अरे भैया ये गलत फहमी है। अच्छा बताओ ये आंख आपकी है कि किसी और की है? ये जो आप देख रहे हो आपकी है ना? ये हाथ आपका है किसी और का है? आपका है।
ये पांव किसका है, आपका किसी और का है? आपका। दादाजी ये कान आपके हैं किसी और के हैं? आपके हैं। यदि कान आपके हैं तो कानों में कम सुनाई पड़ने लग जाता है तो आपने रोका क्यों नहीं? यदि आंख आपकी है तो कम दिखने लग जाता है, रोका क्यों नहीं? हाथ आपके हैं, शरीर आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है कुछ लोगों को, हाथ काम नहीं करता, पांव काम नहीं करता। तुम्हारा था तो रोक लेते ना, तुम्हारा था तो पैरालिसिस क्यों होने दिया? तुम्हारा था तो आंखों की नजरें क्यों कम होने दी? कान क्यों कमजोर पड़ गए? तुम्हारा था तो रोक लेना था ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर भी आपका है, तुम्हारा है तो छोड़ के चले काहे जाते हो? लेके जाओ। शरीर तुम्हारा है तो लेके जाओ साथ में, छोड़ के काहे जाते हो? इसका मतलब ये शरीर हमारा तुम्हारा, जोर से। लेकिन लोग गलत फहमी में हैं, ये आंख हमारी है, हाथ हमारा, ये सब गलत फहमी। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो संसार में फिर कौन सी वस्तु आपकी है? पागलों की तरफ बातें करते हो, ये मेरा है, गलत फहमी है। हाँ या ना? क्यों मैया, गलत फहमी है? हाँ या ना? तुम्हारा था जमीन जायदाद घर परिवार, बेटा तुम्हारा था तो घर बेटा तुम्हारा था तो तुम्हें छोड़ के चला क्यों गया? पत्नी तुम्हारी थी तो साथ छूट क्यों जाता है? शरीर तुम्हारा था तो छूट क्यों जाता है? इसका मतलब ये सब गलत फहमी है कि ये मेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु सब आपका, हे भगवान मैया सब कुछ किसका है? बोलो मेरी माँ, किसका? भगवान। आपका कुछ है मैया? आपका कुछ है? पीछे वाली मैया आपका कुछ है? मेरी माँ आपको लगता है मेरा है, मेरा है, और आप इसी झूठे अभिमान में रहते हैं। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, ये जो आप लोगों का अभिमान है ये सच्चा है कि झूठा है? आपका कुछ है ही नहीं लेकिन हम मान लेते हो कि अपना है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में आपकी औकात क्या है? मैया बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया मैया ने सो करके। इस संसार में आपकी औकात, आपकी हैसियत क्या है? क्या है कुछ? क्यों? आपकी कोई हैसियत है इस संसार में? हमारी औकात क्या है? सुनो, हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हमें जानता नहीं पहचानता नहीं, ये वो, हमारी हैसियत क्या है इस संसार में? जब हम मरेंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे, क्या बचेगी? क्या बचेगी? चलो बताओ, आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? सब। ये बात सही है कि गलत है? जब एक दिन हम सब राख बनकर उड़ जाएंगे तो फिर घमंड किस बात का करें? हमारी औकात यही है कि हम मुट्ठी भर राख हैं और एक दिन हमारी राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। इसलिए आप किसी घमंडी कोई ज्यादा हो आपके मोहल्ले पड़ोस में, तो आप लोग उसके जन्मदिन में एक घड़ा गिफ्ट करना 50 रुपया का।
वो पूछेगा भाई साहब ये क्या गिफ्ट किया है। आप में से 99% लोगों का ये प्रश्न है कि महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। ये प्रश्न गलत है मेरी माँ। अब आप कहो कैसे? हाँ, आप सबके साथ भला करेंगे। आप लोग देखो, भला करने के दो प्रकार होते हैं। आप लोग भला करते हो तो आप बदले में चाहते हो, इसलिए आपको लगता है कि हम तो सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज्यादा हैं। आप समाज से आप किसी के साथ भला करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं, इसलिए आप परेशान रहते हैं। जबकि भलाई की ये परिभाषा है ही नहीं। आप कहते हैं हम सबके साथ भला करते हैं ना, भलाई की परिभाषा ये नहीं है कि आप बदले में भला करके कुछ चाहें। क्या ये परिभाषा है? आप जिसके साथ भला करते हैं आप उससे कुछ ना चाहिए बदले में, आप केवल उसका भला करो। भूखा है तो उसको भोजन कराओ, उससे कुछ मत चाहो। अब आप इसलिए भोजन करा, भैया मैं तुझे भोजन करा रहा हूं तू भी मुझे कराना, तो ये भला नहीं हुई, ये तो सौदा हो गई। जैसे आप लोग शादी में जाते हो, पड़ोसी की शादी में एक कुकर लेके जाते हो, कुकर, मैं तेरी बेटी के ब्याह में कुकर लाई हूं। फिर आपकी बेटी का ब्याह होता है, तब आप देखते हो कि मैंने तो 2 लीटर का कुकर दिया था, उसने कितने का दिया? उसने 1 लीटर का दिया। अरे तुम तो बड़ी नमक हरामन हो। हाँ, हमने 2 लीटर का कुकर दिया, तुम तो 1 लीटर का पकड़ा रही हो। मतलब आपने भला नहीं किया, आपने बदले में चाह रखी। ये भला नहीं है, ये सौदा है। ये व्यवहार हो सकता है आपका, ये भला नहीं। इसे भला इसे कहते हैं क्या? भला, भले की परिभाषा अलग है। आप सबके साथ भला कीजिए तो सबसे उम्मीद मत करिए, अपेक्षाएं मत रखिए कि वो आपका पलट कर भला करेगा। जब आप सबका भला करते हैं ना तो भगवान आपका भला करते हैं, क्योंकि उस भलाई का फल कौन देगा? तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। मीन्स भगवान यही तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, तू सबका भला कर, मैं उस भलाई का, वो व्यक्ति थोड़ी देगा भलाई का। मैं इस लड़की के साथ कुछ भला करूं और मैं उम्मीद करूं कि ये लड़की मेरे साथ भला करे, ये क्या भला करेगी मेरा? मैं आपके साथ भला करूं और मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरा भला करो, क्या भला करेंगे आप? बस मैं आपका भला करता रहूं। मैं इस नेकी कार्य को ईश्वर नोट कर रहे हैं। मेरी हर गतिविधि, मेरा हर कार्य कौन देख रहा है? भगवान। और सुनो, आप क्या दोगे हमें? हम आपका भला करेंगे तो भगवान देंगे ना हमें जो देंगे। इसलिए भला आप कीजिए और आप ये उम्मीद मत करिए, अपेक्षा नहीं, हम सबके साथ भला करते हैं महाराज जी, हमारे साथ बुरा होता है। नहीं हो सकता। आपने यदि भला किया है, हो ही नहीं सकता आपका बुरा। किसका बुरा हुआ बताओ? इतिहास में एक नाम मुझे सुझाओ कि किसने भला किया और बुरा किसके साथ हुआ। हाँ, ईश्वर के घर देर हो सकती है, न्याय मिलने में टाइम लग सकता है। सुदामा सबका भला करते थे, परंतु उनके दुख का टाइम जाने में थोड़ा टाइम तो लगा, पर गया ना। द्रौपदी ने सबका भला किया तो अंत में उसका भी भला हुआ। पांडवों ने सबका भला किया। अब आप कहो पांडव सबका भला करते हैं तो 12 साल का वनवास काहे हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास काहे हो गया? हाँ, यदि भला करने वाले पांडवों के साथ बुरा हुआ तो उस बुरे के बाद देर सवेर परिणाम अच्छा आया कि नहीं? अंत अच्छा, अंत भला तो सब, अंत भला तो अंत अच्छा हुआ। हाँ, जो सबका भला करता है अंत में उसका भला ईश्वर करते हैं। आप संसार से उम्मीद ना करो। आप लोग गलती कहां कर जाते हैं? भैया हमने तेरे साथ अच्छा किया, हमने तुझे 5000 रुपए दिए, तेरे पे संकट आया था, हमने तेरी मदद की, अब हम पे संकट आया, अब हमें 4000 रुपया तुम दे दो। वो बोलेगा ये ठेंगा ले ले, काहे को दूं तेरे को? ऐसे ही होता है ना। आप किसी को मदद करो, 5000 रुपए दो, और आप पे संकट आवे और आप मांगो तो वो ठेंगा दिखाएगा, नहीं देगा। अब आप दुखी होते हो, महाराज जी हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। वो आपका उससे व्यवहार था, वो भला नहीं था। आपने 5000 दिए तो क्या फोकट में दे दिए? वापस लिया भी ना, तो ये तो व्यवहार था। ये तो इंसानियत के नाते उसको आपकी मदद करनी थी, जो कि उसने नहीं की।
वो उसका दोगलापन है, वो उसकी मूर्खता है। आपने मुझे एक गिलास पानी दिया है तो मैं आपका एहसान सदा याद रखूंगा कि आपने मुझे गिलास भर पानी दिया, मुझे आपका ऋण चुकाना चाहिए। मैं चुकाऊं, ये मेरा संस्कार है, मैं ना चुकाऊं, ये भी मेरा संस्कार है। तो ये तो व्यक्ति के पर्सनल व्यवहार, उसके संस्कारों की बात है कि भाई आपके अंदर संस्कार कितने अच्छे वाले बोए गए और कितने बुरे वाले बोए गए। हाँ या ना? ये संस्कारों की बात। भलाई अलग है, संस्कार अलग हैं। आप सबको जोड़ के एक कर देते हो और रोते हो हम सबके साथ भला करते हैं, भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। नहीं, मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूं, ये मेरा शिष्टाचार है, ये मेरे संस्कार हैं। मैं आपको पानी दूं, भोजन कराऊं, आप द्वार पर आए हैं, ये मेरा संस्कार है कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, है ना? ये संस्कार है। तो संस्कार को संस्कार रहने दो, भला को भला रहने दो। और भला का जरा उल्टा बताओ क्या होता है? भला भला क्या हुआ? लाभ। जब आप सबका भला करते हैं तो आपका लाभ होता है। सब ईश्वर करेंगे। हमारी मैया कल हमें मिली और हैदराबाद से मैया आई है ना, हैदराबाद से मैया जी आई। इन्होंने कहा हमें गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं, इन्होंने माओ का दर्शन किया और माओ का दर्शन करने के बाद इन्हें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने माओ की सेवा करने का संकल्प लिया कि हम माओ की सेवा करेंगे। माओ की सेवा के लिए जो बन पड़ा इन्होंने अपने तरफ से सहयोग किया। ईश्वर ने इन्हें इस लायक बनाया है कि ये किसी का भला कर सके। अब इन्होंने जो दिया माताओं के लिए, इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माता है उनके लिए जो दिया, ये क्या किया? इन्होंने भला किया। अब इन्होंने भला किया माओ के लिए, जो इन्होंने किया है। अब इन्होंने उसके बदले चाहा क्या? कुछ भी नहीं। तो जहां आप किसी को भोजन करा के, किसी को छाया देकर जब आप भूल जाते हैं तो वो भला होता है। भलाई क्या है कि हमने आपको पानी पिलाया, आपको भोजन कराया, आपकी मदद की और आपकी मदद करके हम भूल गए, ये भला कार्य। इसलिए भला करते रहो। ईश्वर नोट कर रहे हैं किस किस ने भला किया है, और उस भले का परिणाम एक पैसे का करोड़ों ना मिले वापस तो कहना। किसान खेत में एक दाना डालता है, बोलो हाँ, एक दाना, एक भुट्टे का दाना, मक्का बोया जाता है। जब एक मक्का किसान खेत में बोता है तो एक मक्के से मक्के का पौधा तैयार होता है। उस एक मक्के के पौधे में कितने मक्का तैयार होते हैं? बोलो। कम से कम एक पौधे पर 3 या 4 मक्का मतलब भुट्टे लगते हैं, ज्यादा हो सकता है। और एक भुट्टे में कितने सारे दाने होते हैं, है ना? बहुत सारे दाने होते हैं। मतलब एक दाना बोया था किसान ने और कम से कम 1000 दाने मिले। सारे भुट्टे आप निकालो, सबके दाने गिनो, 1000 से कम ना होंगे। क्या ये बात सही है? क्यों भैया, बात सही है? आप में से कोई मक्के का किसान है? आप में से कोई आप हो? तो एक दाने से कितना मक्का होता है? एक दाने से तो 5 भुट्टे होते हैं ना, एक पौधे में 5 भुट्टे होते हैं। हाँ, 5 होते हैं तो एक में कम से कम 100 से अधिक दाने होते होंगे। 200 दाना होता, 250, 150, हाँ 100 दाना भी मानो तो 500 दाना हुआ। मतलब एक दाना बोया और 500 गुना हो गया। एक का 500 हुआ। हाँ, जब माटी एक का 500 करती है तो मेरे भगवान एक का कितना करेंगे। इसलिए कहा है कि दान करे धन ना घटे, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। ईश्वर उनके सहयोगी होते हैं। पंछी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। जैसे पक्षियों के पानी पीने से नदियों का पानी नहीं घटता, जैसे पक्षी के पानी पीने से नदियों का पानी नहीं घटता, ऐसे आपके दिए गए दान से 280 वृद्ध माओं को भोजन और रहने की छाया, यहाँ अन्य क्षेत्र जो चलता है, ये सभी सेवाएं जो आप करते हैं एक का कई गुना करके भगवान आपको लौटाएंगे। यही है भला।
आप लोगों ने इतना भला किया कि आज गौरी गोपाल आश्रम में आपने कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की यहाँ की रसोई में? भाई देखो, सब लोग आके दिन भर प्रसाद पाते हैं। आप लोगों के द्वारा इतना बड़ा भला कार्य हो रहा है। सबसे बड़ा भला काम क्या है? अन्नदान। हमारे भारत में सिख समुदाय है। सिख भाई होते हैं ना, पंजाबी सिख। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। तो जो सिख भाई होते हैं, आपने देखा होगा वहां गुरुद्वारों में लंगर चलता रहता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था, गुरु नानक देव जी ने कहा था अपने शिष्यों को कि बेटा, अपने ईश्वर को प्रसन्न करना है और अपने गुरु को प्रसन्न करना है तो लोगों की भूख मिटाते रहना, ईश्वर सदा प्रसन्न रहेंगे। वो बात गुरु की पकड़ ली और हमारे सिख भाई आज तक अखंड लंगर की सेवा करते हैं। बस मेरी मां, तुम मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, बस कोशिश करो आप रोज सवेरे जागो और किसी एक भूखे की भूख मिटा दो। जब आपने किसी की एक भूखे की भूख मिटा दी तो समझ लो आज की पूजा हो गई, आज का पाठ हो गया। और गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग, लगभग 30,000, कभी 20,000, कभी 30,000। अब आप तो देखते हैं ना, सवेरे से शाम तक खुला है, चाहे 10,000 आओ, 20,000 आओ, 40,000 आओ, सबके लिए लाइन लगी है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो गिनती कर पाना कठिन है कि कितने, एक लमसम अंदाजा लग जाता है कि 25 से 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। 25 से 30,000 लोग। अब बताओ, ये 25 से 30,000 लोगों की जो भूख मिटती है, ये भूख मिटाने वाला आप लोग ही तो हैं। आप लोगों के सहयोग से सेवा होती है, तो इस पुण्य के भागीदार कौन है? आप सब। तो मैं आप सबको बारंबार इसलिए प्रणाम करूं कि आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आप सबके पुण्य से ये सारे पुण्य के कार्य चल रहे हैं। भगवान राम माता शबरी पर कृपा करते हैं। शबरी को राम जी ने नवधा भक्ति दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। भगवान के गुणों का गान करना चौथी भक्ति। भगवान का नाम विश्वास से जपना, पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे विश्वास है? भरोसा। अच्छा चलो नीचे करो हाथ। अब बताओ, एक छोटा सवाल पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा। बैठ जाओ मेरी प्यारी बहन, सुन लो बैठ के। मैया जा रही हो क्या गुलाबी मैया? नहीं तो बैठो मेरी माँ। ओ छोरा बैठ जा लाला। सुनो, एक आदमी मंदिर गया तो बाहर भिखारी थे। उन आदमियों से, भिखारियों से बोला एक व्यक्ति, ए भैया, आज मैंने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। भिखारी बोला, पागल हो गए हो तुम? आप बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ, आप बताओ। चश्मा वाली मैया नहीं। ये बताओ भैया मूंछों वाले नहीं। ये पीछे वाली चश्मा वाली मैया बताएंगी नहीं, नहीं निकल सकता। पीछे वाले दादाजी चश्मा वाले, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या नाम उत्तर देना है। ये मैया, हाँ ये चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, ये सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है क्या? मैया सुनो, भिखारियों ने कहा नहीं निकल सकता। वो आदमी अंदर गया, पुजारी जी से बोला, पुजारी जी आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य क्या है? क्यों आश्चर्य नहीं? पुजारी जी ने कहा, जो भगवान इतना सा मुंह खोलकर अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, जिन भगवान के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है,
यदि वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या सारी पृथ्वी निकल जाए तो आश्चर्य क्या है। ये क्या है, ये क्या था। एक ही सवाल दो लोगों से पूछा गया। भिखारी ने बोल दिया नहीं निकल सकता, पुजारी जी ने बोल दिया निकल सकता है। इससे क्या पता लगा, मैया काहे तुम परेशान हो रही हो, वहीं बैठी रहो मेरी माँ। एक ही सवाल था और भिखारी ने कहा कि नहीं निकल सकता, पुजारी ने कहा निकल सकता है। क्यों? जिसे विश्वास नहीं है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसे विश्वास अपने इष्ट भगवान पर है वो कहता है मेरे भगवान चाहेंगे सब हो सकता। क्या नहीं हो सकता? भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधव। जब भगवान कृपा करते हैं तो बताओ क्या कोई बंदर छलांग लगा के नदी को पार कर सकता है? उत्तर दो, बोलो। आपने किसी बंदर को छलांग लगा के नदी पार करते देखा? बोलो। सच्चाई तो ये है कि कोई भी बंदर नदी को छलांग लगा के पार नहीं कर सकता। सच्चाई तो ये है। लेकिन हनुमान जी ने नदी नहीं छलांग मारकर समुद्र को पार कर लिया। ये हनुमान जी का बल नहीं था, ये प्रभु की कृपा थी। यदि भगवान की कृपा हो तो हम नदी क्या समुद्र को पार कर ले छलांग मारकर। बस कृपा रघुनाथ जी की हो। एक बंदर गया लंका, नाम था अंगद। पांव जमा दिया, ए रावण मेरा पांव हिला देगा तो सीता मैं हार जाऊंगा, सीता मैया यही रहेंगी, फिर मैं हार गया, राम हार जाएंगे, चल पांव रख। अब बताओ बंदर का पांव कितना पतला होता है। बंदर का पांव हिलाना, और कौन हिलाने जा रहा था? रावण का बेटा मेघनाथ। वो मेघनाथ जिसने देवताओं को जीत लिया। मेघनाथ बहुत बलवान था। भीम के पास तो 10,000 हाथियों का बल था, भीम। लेकिन मेघनाथ के पास तो हजारों, 10,000 क्या करोड़ों हाथियों का बल कह सकते हैं आप। भीम से कई गुना बलशाली मेघनाथ था। भीम कहीं नहीं लगते थे, लग गए। हाँ या ना? बहुत बलवान था मेघनाथ। इंद्र को जीत लेता, बांध कर ले आता, पिता के कदमों में डाल देता है, पिताजी देखो इंद्र को लाया हूं। इंद्र थर थर कांपते थे। मेघनाथ चला, उसका नाम ही था इंद्रजीत। क्या नाम था? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंद्र को चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। ऐसा मेघनाथ, इतना बलशाली मेघनाथ। उस मेघनाथ को, उसके भाई को हनुमान जी ने पछाड़ दिया। वो मेघनाथ चला, उस बंदर का पांव ना हिला पाया। मेघनाथ जो इंद्र को जीतने वाला, अंगद का पांव हिला नहीं पाया। अब बताओ ये शक्ति अंगद की थी या प्रभु की थी? बोलो। हाँ, अनिरुद्धाचार्य यहाँ बैठकर कथा सुना रहा है, कुछ कह रहा है। ये शक्ति मेरी नहीं, भगवान की दी गई शक्ति है। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम कर नहीं रहे, ईश्वर हमसे करा रहे हैं। अंगद ने पांव जमाया, कोई हिलाया नहीं। वो शक्ति अंगद जी की नहीं है, वो भगवान की दी है। आपको कोई उपलब्धि मिल जाए, कामयाबी हासिल हो जाए, तो घमंड ना करना कि मैं कामयाब हो गया जी, मैं सफल हो गया। वो सफलता ईश्वर ने आपको आपके ऊपर कृपा करके, करुणा करके आपको अधिकारी मानकर दी है। आपकी तरह मेहनत करने वाले ना जाने कितने हैं, पर सफलताएं सबको कहां मिल रही, कामयाबी सबको कहां मिल रही। आदमी दिन भर काम करता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। आप कम काम करके भी बढ़िया खा पी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप पर कृपा है?
आप वृंदावन धाम में बैठे हैं और आप वृंदावन धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। टीवी पर ना जाने कितनी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे कथा सुन रहे हैं। वो सब वहां बैठे बैठे तड़प रहे हैं, कब वृंदावन जाएंगे, कब हम भी वहां बैठ के कथा सुनेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भगवान ने कृपा करके बुला लिया है? क्या नहीं लगता कि आप पर ईश्वर की कृपा है जो बार बार आने का सौभाग्य मिलता है? आपके घर की परिस्थितियां इतनी अच्छी बना रखी है ईश्वर ने कि आप बार बार वृंदावन आ सकते हैं, वरना लोग सारी जिंदगी में एक बार भी नहीं आ पाते। क्या ये कृपा नहीं है? आप दौलत कमा लेने का नाम कृपा समझते हैं कि पैसा हो जाए बस उसी को आप कृपा मानते हैं। तो पैसा तो वैश्याओं के पास भी बहुत हो जाता है। पैसा हो जाना कृपा नहीं है साहब। पैसा होके मन भगवान में लग जाना कृपा है। पैसा होकर नम्रता आ जाना कृपा है। धन होके धर्म करना, उस धन से, धन को धर्म से जोड़ देना कृपा है। वरना धनवान लोग अपने धन को गलत कामों में ज्यादा खर्च करते हैं। अधिकांश पैसे कहां उड़ रहे हैं? गलत कामों में। आप पर कृपा है कि आप अपने जीवन में एक एक रुपए का सदुपयोग करते हैं। कृपा है। तो भगवान का नाम कैसे जपेंगे? क्या रखोगे? क्या रखोगे? कितना विश्वास? आपको कितना विश्वास है? आप बताओ, सबको कितना विश्वास भगवान पर? चलो बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको चिंता है, टेंशन है? जिनको है वो अपना हाथ उठाओ। आज आपकी चिंता दूर ना कर दें तो आप कहना, हमें बस कंफर्म करा दो किस किस की चिंता है जीवन में। है तो हाथ खड़ा कर लो। टेंशन किस किस को है? हाथ उठा लो। टेंशन वाले, डिप्रेशन वाले हाथ उठाओ, टेंशन वाले, चिंता वाले हाथ उठाओ। देखो, अधिकाधिक लोगों ने बताया कि चिंता है महाराज जी। और आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? अब देखो, ये तो दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता है। भाई अब बताओ, अर्जुन को कृष्ण पर भरोसा था या चिंता थी? बोलो। जब भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगी। बात सही है? और यदि चिंता है तो आपकी चिंता बता रही है कि आपका भरोसा कच्चा है। आपका भरोसा, मैया, आपका भरोसा कच्चा है। यदि भरोसा पक जाएगा तो चिंता क्यों होगी? क्या अर्जुन को चिंता थी? पांव पसार के सोते थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा की पितामह ने। कल का युद्ध या पांडवों का अंतिम होगा या मेरा। द्रौपदी को बात पता चली, दौड़ी दौड़ी, कन्हैया कुछ सुना क्या? बोले मेरे पतियों की हत्या करना चाहते हैं पितामह। कल का युद्ध अंतिम, कल युद्ध का निर्णय हो जाएगा। द्रौपदी बोली, केशव कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करें, कल की क्या प्लानिंग है बताएगा। दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन तो खर्राटे मार के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन जागो, कुछ पता चला क्या? प्रभु बोले कल आपका अंतिम युद्ध होगा। पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल आपको मार देंगे। और पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी हो नहीं सकती। उनसे कौन जीतने वाला था? कल तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही, आओ आप भी सो जाओ, यहीं सो जाओ हमारे पास। भगवान बोले अर्जुन तुझे कल की चिंता नहीं है? अर्जुन बोले कन्हैया जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हो, भला उस अर्जुन को खुद की चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप हैं चिंता करने वाले, जगत के पालनहार, तो मैं कितनी चिंता करूंगा? भाई अनिरुद्धाचार्य कितनी चिंता कर सकता है? चिंता मैं क्यों करूं? मुझे पता है कि मेरे गौरी गोपाल भगवान मेरे साथ हैं, वही सारा कार्य कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में आनंद से रहता हूं। मैं काहे चिंता करूं? करें चिंता वो जिनका काम है, वो भगवान चिंता करें। हम तो निश्चिंत हैं, हम काहे चिंता करें? और हमारी औकात क्या है? हम कर क्या सकते हैं? वो जो जो कराएंगे वो होता चलेगा। कोई मैं थोड़ी करने वाला हूं, आप थोड़ी कुछ करने वाले हैं। भगवान आपसे जो जो कराएंगे वो आप करेंगे। भगवान पर क्या होना चाहिए? भरोसा। और जब भरोसा है तो फिर चिंता, और चिंता है मतलब, चिंता है इसका मतलब क्या है?
भरोसा नहीं। अरे जब भरोसा, और भरोसा कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर थोड़ी है, जगत के पालनहार भगवान पर भरोसा। वो भगवान जिनके एक इशारे से संसार का सृजन हो जाता है, एक इशारे से संहार हो जाता है, वो भगवान पर भरोसा करोगे तो फिर चिंता की क्या जरूरत है। इसलिए जगत के भरोसे कभी ना रहना, सदा जगन्नाथ के भरोसे रहना। भगवान राम ने माता शबरी को षडदमशील विरत बहुकर्मा, सज्जनता, सात्वी सातम, सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं भक्ति, समर्पण नौवीं भक्ति। ये नवधा भक्ति देकर माता शबरी पर कृपा किए और आगे आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अब भगवान आगे चले सीता माँ की खोज में, तो ऋष्यमूक पर्वत नजर आया जहां सुग्रीव रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव को डर लगा कि लगता हमारे भैया बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा। सुग्रीव बहुत डरता था। किससे? किससे? क्या नाम था भाई का? सुग्रीव के भाई का नाम क्या? पीली मैया बताएंगी। पीली मैया। सुग्रीव के भाई का नाम क्या था? ओ मेरी माँ, यहां बोलो, क्या था? हाँ, ये भी सुन के बताया है आपने। नकलची मैया। नकल करती हैं कथा में, देख। सुग्रीव के भाई वाली सुग्रीव के प्राणों के प्यासे थे, उनके डर से ऋष्यमूक पर्वत में रहते थे। तो क्या बाली ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं आ सकता था सुग्रीव को मारने? बोलो, आ सकता था? नहीं आ सकता था। एक बार बाली एक सरोवर में एक मछली और मत्स्य क्रीड़ा कर रहे थे, तो बाली ने उन मछली और मत्स्य को, उनमें से एक को मार दिया। तो वहां एक संत जी तपस्या कर रहे थे। संत जी ने श्राप दिया कि क्या बिगाड़ा था तेरा? जंगल के जीव जंतु हैं, जलचर जीव हैं, क्यों तू मारता रहता बेवजह? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद यदि तू इस पर्वत पर आया तो तू मर जाएगा। तो बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर, इस क्षेत्र में यदि आया तो बाली मर जाएगा। इसलिए बाली वहां नहीं जाता था। इसलिए बाली से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत को चुना। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। वहां एक छोटा सा एक हिस्सा रहा होगा जो श्रापित था बाली के लिए। पर सुग्रीव ने देखा कि कोई सुंदर दो पुरुष आ रहे। सुग्रीव डरा, हनुमान जी से बोला, हनुमान जी जरा जाओ पता लगाओ कि ये दो कौन है। हनुमान जी चले। हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः गयाऊं, माथ नाय पूछत वस भयाऊं। ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने, और ब्राह्मण पंडित जी बनकर गए राम के पास। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को देखा। को तुम श्यामल गौरे शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बनवीरा। हे श्याम और गौर शरीर वाले मनुष्य, ये बताओ कि तुम कौन हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल लग रहे हैं, आप बड़े सुकुमार हैं। कौन है आप? हनुमान जी देखो, हनुमान जी राम को ना पहचान पाए पहली मुलाकात में। हनुमान जी की नजरें धोखा खा गईं। जो हनुमान जी राम को ना पहचान पाए तो भला हम और आप राम को कितना जान पाएंगे?
हनुमान जी ना पहचान पाए, पूछ रहे हैं कौन है आप? ये नंगे पांव कहां चले जा रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कितने सुंदर आप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई देवता हैं? हनुमान जी कह रहे राम आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं, कोई ऋषि हैं, क्षत्रिय हैं, और जंगल में ऐसे नंगे पांव कहां भागे जा रहे हैं? कौन है आप? तब राम जी ने परिचय दिया। अच्छा ये बता, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे उत्तर देते हैं? राम जी कह रहे हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हे ब्राह्मण देवता, राम जी कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलेश, देखो राम जी कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं हम सबके लिए। आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके मोहनलाल। आपके ओ भैया मोबाइल वाले, आपके पिताजी का नाम बताओ। आपके पिताजी का नाम? आंटी। आपके पिताजी का नाम? बैठे बैठे गंगा प्रसाद। आप सब लोग गलत बोलते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो सिर्फ पिता का नाम ना बताइए। राम जी से पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम क्या है, तो राम जी कभी अकेले पिता का नाम नहीं बोलते। राम जी बोलते हैं कौशलेश, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। जब भी पिता का नाम पूछा जाए तो मां के सहित पिता का नाम बोलना चाहिए। पहले माता फिर पिता। ये रिवाज जो चल रहा है ये गलत है। सही रिवाज ये है कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम। ऐसा राम जी पता बता रहे हैं भैया। जैसे आपने बोला गंगा प्रसाद, तो पहले आपको अपनी माता का नाम बोलना चाहिए। श्रीमती छाया तिवारी, श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। माता, जब आप हमसे पूछेंगे महाराज जी आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे श्रीमती छाया तिवारी, श्रीमान श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। मैं माता को क्यों छोड़ूं? क्या मेरे जीवन में केवल पिता का योगदान है, मां का नहीं है? तो जब आप अपने बाप का नाम लेते हो तो अकेले बाप का क्यों, माता के साथ लो ना पिता का नाम। ये तो गलत हो गया। तुमने तो मां को बिल्कुल हटा दिया सब जगह से। राम जी कह रहे हैं कौशलेश, पहले माता बोला राम जी ने, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन, हम पिता का वचन मानने के लिए बन आए। हाँ, और सुनो, यहाँ पर हरि निश्चर वैदेही, यहाँ पर हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने कर लिया है। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान हैं, चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हैं? चरणों में गिर पड़े। चरणों में जब गिरे तो प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी गिरे पड़े हैं। राम, मैं प्रभु क्षमा करो, मैं आपको पहचान ना पाया। राम जी ने उठाया नहीं, हनुमान जी नहीं उठाएंगे। हनुमान जी अपने से उठ गए, खड़े हो गए, बड़ी भूल हो गई। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर आए थे ना, अब बंदर बन गए, जो अपना वास्तविक स्वरूप था। और जब बंदर अपने वास्तविक स्वरूप में गए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया।
क्या मतलब था इस छोटे से वाक्य का? अर्थ आप बताओ, क्या मैसेज था इस छोटे से वाक्य का? कि जब बंदर हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गिरे तो ना उठाया, और बंदर बन के गिरे तो राम जी ने उठा लिया। क्या मैसेज है भैया? पीले भैया, बैठे बैठे आप बताओ। काली शर्ट नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या? नहीं आप, हाँ, वो इसलिए कि राम जी कहते हैं कि आप हो कुछ और दिख रहे हो आप हैं कुछ और बने हैं। तो राम जी बोले हम आपको स्वीकार ना करेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही मेरी शरण में आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, आप जैसे हैं। इसलिए भगवान के पास जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। दिखावा जगत के आगे हो सकता है, भगवान के आगे क्या दिखावा होगा? लेकिन आज के लोग भगवान के आगे भी दिखावा करते हैं, हाँ या ना? आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो लेट कर दंडवत प्रणाम नहीं करते पुरुष लोग, ऐसी खड़े खड़े। उन्हें लगता है हमारा कपड़ा गंदा ना हो जाए, यहाँ तो सबके पांव की धूल पड़ी है, गंदगी है। अरे भगवान के सामने गए हो और दंडवत भी नहीं करी तुमने, इस बात का डर रहा कि कपड़े ना गंदे हो जाए। तो मतलब कपड़े ज्यादा कीमती हैं क्या? भगवान भी तुम्हें दूर से प्रणाम करते जाओ। भगवान के पास दिखावा ना हो, भगवान के पास प्रेम लेकर जाइए। क्या लेकर जाएं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम। जैसे हो, मैं कामी हूँ हे नाथ, मैं कामी हूँ, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अभिमानी हूँ, मैं हूँ। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ में 1 करोड़ नहीं हजारों करोड़ अवगुण हैं, 1-2 होए तो मैं गिनाऊं। और आप लोग क्या कहते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप हैं, पर अनिरुद्धाचार्य कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ। हे प्रभु, बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं तो जन्म जन्म का पापी, अधम, नीच, दुष्ट, मूर्ख हूँ। वो तो आपने कृपा करके ये मानव का शरीर देके और मानव शरीर देकर मानव जाति की सेवा में आपने लगा रखा है, वरना मेरी क्या औकात थी। मैं तो 84 लाख योनियों में भटकने वाला एक तुच्छ सा प्राणी था। आपने 84 लाख योनियों से उठाकर मुझे मानव शरीर दिया। आप मुझे कुत्ता बनाते, बिल्ली बनाते, गधा बनाते तो मैं किससे शिकायत करता? पर आपने मुझे एक बार मानव का शरीर देकर बड़ी कृपा की। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से अब क्या करना है? इस शरीर से एक काम बढ़िया हो सकता है। जरा आप लोग मुझे बताने की कृपा करो कि आपको भगवान ने मानव का शरीर काहे को दिया है? उत्तर दो। ये मानव शरीर काहे दिया है? पैसा कमाने, बच्चे पैदा करने। आजकल का आदमी इस शरीर से 3 काम कर रहा है। खूब बढ़िया खा रहा है दिन भर, और खूब बढ़िया सो रहा है, और खूब बढ़िया बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना? आजकल के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। उन्हें ये पता नहीं कि ये मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, खाने तो कुत्ता भी खाता है भाई, कुत्ता भी खाता है। खाओ पियो, खाने, सोने और बच्चे पैदा ही पैदा करने मिला होता शरीर, तो सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं पूरी जिंदगी में। तुम तो 1, 2, 4, 5 ही कर पाते हो, वो तो एक बार में 12। तो तुमसे अच्छे तो वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये मानव का शरीर
बच्चे पाने नहीं, पेट भरने नहीं, नींद लेने नहीं। ये मानव का शरीर उस अनमोल, उस ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। ये शरीर चला जाएगा तो ये मौका गवा दोगे आप लोग। कुत्ते के शरीर से, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को ना पाओगे। यदि ईश्वर को पाया जा सकता है तो ये मानव के शरीर से पाया जा सकता है। धन्य है मीराबाई जिन्होंने इस शरीर से उस ईश्वर को पाया, वरना फिर आप कब पाओगे बताओ। हर योनि, सुनो, हर जन्म में आपको पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी मतलब भोगों का। हर जन्म में आप कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चिड़िया बनो, आपको भोगों का सुख हर बार मिलेगा। आपको खाने का सुख हर योनि में मिलेगा। लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे केवल आप ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का, समाज की सेवा करने का प्रयास और किसी शरीर से हो सकता है तो मुझे बताओ। क्या कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के पास इतनी अक्ल है कि वो परोपकार की भावना रखें और वो भगवान की आराधना करें? ये मानव शरीर आज मिला है, कल मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। पत्नी के संग रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को प्रभु का भक्त बनाओ, समाज सेवी बनाओ। यूं पैदा करके छोड़ दोगे तो ऐसे तो कुत्ते बिल्ली खूब डोल रहे हैं। मानव शरीर पाए हो तो जिसको पाने आए हो वो पाओ, वरना तो सब चल ही रहा है ना। भगवान की कृपा। राम जी कहते हैं, यहां हरि निश्चर वैदेही, हम सीता को खोज रहे हैं। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिरे, कंधे पर बिठाया। हनुमान जी ने राम जी को ले गए। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारऊं, दीन बंधु भगवान। जदपि नाथ बहु अवगुण